और आज सबसे पहले इस श्रृंखला के अंदर हम जानेंगे कि अपने जीवन को हमेशा के लिए तनाव से मुक्त रखने के लिए स्वयं की पहचान हमें क्यों आवश्यक है और कौन सी पहचान हमें स्वयं की चाहिए। स्वयं की पहचान तो आप सबको है, फिर भी जीवन में तनाव कभी कभी उस पहचान के कारण ही आता है। कैसे तनाव के कारण पहचान के कारण तनाव आता है? मैं फलाना हूँ, मुझसे ऐसे बात क्यों की उन्होंने। अपनी पहचान ही कई कई बार हम पे अहंकार लाती है, मोह लाती है। मैं माँ हूँ, मेरे बच्चे को मेरी इतनी तो सुननी चाहिए। तो अपनी पहचान ही कई बार हमें क्रोध में, मोह में, लोभ में, अहंकार में लाती है। तो तनाव से मुक्त आप में से कौन कौन होने चाहते हैं, पूरी तरह से मुक्त? अच्छा, और कौन कौन सोचते हैं अधिकतर तो तनाव चला जाए, थोड़ा बहुत रहे तो हर्षा नहीं? अच्छा, ऐसे कोई नहीं है, सभी तनाव से मुक्त होना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि तनाव है क्या। तनाव क्या है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेस? आप में से कोई बताना चाहेंगे तनाव क्या है? कोई बताना चाहेंगे? अनुभव तो सबको होता होगा ना। तो क्या है तनाव? टेंशन। वो तो बिल्कुल ठीक बात है, उसका पर्यायवाची है। अब मैं पूछूंगी टेंशन क्या है? हाँ, चिंता, ये भी पर्यायवाची। फिर मैं पूछूंगी चिंता क्या है? पर्यायवाची तो बहुत है, लेकिन ये होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? इसको समझने के लिए चलिए एक स्प्रिंग देखी है आप लोगों ने, है ना? स्प्रिंग देखी है ना? हाथ में जरा एक स्प्रिंग पकड़ लीजिए, सभी लोग हाथ में एक स्प्रिंग पकड़ लीजिए। अब अगर आपको पिछले एक हफ्ते में अगर कोई टेंशन रहा हो और अगर वो इस स्प्रिंग पे लग जाए तो क्या होगा? स्प्रिंग को क्या होगा? दब जाएगी। और जैसे ही आपने हाथ हटाया तो क्या होगा? क्या होगा? थोड़ा स्पष्ट बताएं क्या होगा? कितना फैलेगी? फैलती रहेगी। कितना फैलेगी? जितना उसकी कैपेसिटी है। और थोड़ा स्पष्ट बताएं। फैल के कहां जाएगी? अपने अपने स्थान पर। नजदीक का उत्तर है, नजदीक का उत्तर है। और थोड़ा सोचिए। ऐसे ही अगर आपने उसको खींच लिया, दोनों हाथ से खींचिए स्प्रिंग को, अभी छोड़ेंगे तो कहां जाएगी? अब तो फैलेगी नहीं, अब तो आपने फैलाया। अब फैली हुई को छोड़ेंगे तो कहां जाएगी? अपना ओरिजिनल रूप ले लेगी। ये ओरिजिनल शब्द बहुत आवश्यक है। नॉर्मल या ओरिजिनल शब्द बहुत आवश्यक है। जो उसका सामान्य नॉर्मल रूप है या जो उसका वास्तविक रूप है, वहां वो वापस आ जाएगी। अगर आपने उसको दबाया था तो भी फैल करके वास्तविक रूप में ही आएगी, और अगर आपने उसको खींचा था तो भी वो अपने वास्तविक रूप में ही आएगी। हर चीज पुनः अपने वास्तविक रूप में आने का भरसक प्रयास करती है। इसका मतलब दबा हुआ या खींचा हुआ रूप उसका वास्तविक रूप था? नहीं था। वास्तविक रूप की पहचान क्या है? वास्तविक रूप में वो चीज हमेशा स्थिर रह सकती है, स्टेबल रह सकती है। स्थिरता, स्टेबिलिटी, ये वास्तविक रूप की पहचान है। हिंदी में इसे कहा जाता है दबाव, और इसको कहा जाता है तनाव, और इंग्लिश में दबाव और तनाव को एक ही शब्द दिया गया है, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस क्या है? जैसे इस स्प्रिंग के लिए स्ट्रेस क्या है? नॉर्मल स्थिति नहीं है, एब नॉर्मल स्थिति को दबाव या तनाव की स्थिति कहा गया। ऐसे ही स्ट्रेस या तनाव क्या है? हमारे मन की असामान्य स्थिति है। हमने कई मौकों पर
स्ट्रेस को नॉर्मल मान लिया, सामान्य मान लिया, स्वाभाविक मान लिया। बात ही ऐसी थी तो तनाव तो होगा ही ना, स्वाभाविक है ना। तो जब हमने तनाव के साथ स्वाभाविक शब्द को जोड़ दिया तो हम तनाव से दूर कभी नहीं हो सकते, क्योंकि हमने तनाव को ही स्वाभाविक मान लिया, जरूरी मान लिया, सामान्य मान लिया। तो अगर ये सब स्वरूप नॉर्मल है, क्रोध, मन का भटकना, मन में उलझन, उदासीनता, किसी से बात करने की इच्छा नहीं है, वैर भाव, अहंकार, चिंता, अगर इन सब बातों को हमने किसी न किसी परिस्थिति में नॉर्मल मान लिया तो हम कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकते। अब नॉर्मल हमने मान क्यों लिया इनको? क्योंकि हमें नॉर्मल का पता नहीं था। उदाहरण के रूप से आप अपना ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं। किस किस ने अपना ब्लड टेस्ट कभी ना कभी कराया है जीवन में? अपने रक्त की जांच कभी ना कभी कराई है, ठीक है। अब मान लीजिए आप पहली बार ब्लड टेस्ट कराने जा रहे हैं। ब्लड टेस्ट कराने में आपका हीमोग्लोबिन जो होता है ब्लड के अंदर, सभी को पता है। अब मान लीजिए आपका हीमोग्लोबिन ब्लड टेस्ट के अंदर आ जाता है 9। होना कितना चाहिए? 12 से 15 बहनों में, और भाइयों के अंदर और भी ज्यादा हो सकता है। अब आपको ये हमें क्यों पता है? क्योंकि ब्लड टेस्ट में जितना हमारा आया है उसके बगल में नॉर्मल वैल्यू लिखी होती है। अगर किसी दिन ब्लड टेस्ट में वो नॉर्मल वैल्यू लिखी हुई ना हो, सिर्फ इतना बता दें कि अभी आपका हीमोग्लोबिन 9 है और आपको पता भी नहीं कितना होना चाहिए, आपने पहली बार ब्लड टेस्ट कराया है, तो आपको 9 से कुछ समझ में आएगा? नहीं आएगा। बाय चांस आपने अपने बगल में बैठे हुए 2-3 लोगों की ब्लड रिपोर्ट देख ली। अब क्योंकि वो भी ब्लड टेस्ट कराने आए हैं, कुछ तो गड़बड़ उनमें भी होगी। आपने गड़बड़ वालों की रिपोर्ट देखी, उसमें से किसी एक का रिपोर्ट में हीमोग्लोबिन 8.5 है, आपसे भी कम, किसी का 9.5 है, किसी का 9 भी है। तो अब सबका देख के आपको क्या लगेगा? मेरा वाला ही नॉर्मल है। तो क्योंकि हम में से किसी को नॉर्मल पता नहीं, इसलिए हमने एबनॉर्मल को ही नॉर्मल मान लिया, क्योंकि हमें सब अपने जैसे ही नजर आए। लेकिन हम कितना एबनॉर्मल हो चुके हैं, कितना वास्तविकता से दूर जा चुके हैं, ये कितना सत्य से दूर जा चुके हैं, ये तब समझ में आता है जब सत्य का दर्पण मिलता है। वही सत्य का दर्पण हमें परमात्मा राजयोग के द्वारा देते हैं, जिसके द्वारा हम अपनी वास्तविकता को जान पाते हैं। तब समझ पाते हैं कि हम कितना भटक चुके हैं, और भटके हुए लोगों के साथ में अपने आप को उनसे बेहतर और कई बार अच्छा ही मान लेते हैं। तो अपनी वास्तविक पहचान हमें होनी चाहिए कि मैं कौन हूं। अब जरा एक बार आंखें सभी बंद कर लें और बंद आंखों से अपने रूप को देखें। जैसे आईने में आप देखते हैं स्वयं को, ऐसे स्वयं को देखें ऊपर से कैसे दिखते हैं। हमारे बालों का रंग क्या है, हमारा चेहरा नैन नक्श कैसे है। कई बार आपने देखा है स्वयं को आईने में। आज उसी छवि को एक बार मन की आंखों से देखें। आज आपने किस रंग के या किस प्रकार के वस्त्र पहने हैं, उन्हें भी देखें। ये है हमारा बाहरी रूप। अब एक बार इस चमड़ी के अंदर झांक कर देखें। इन्हीं मन की आंखों से अब अपने अंदर की वास्तविकता देखें। जहां बाल दिख रहे हैं वहां पे अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ ब्रेन की मांसपेशियां हैं।
जो नैन नक्श बाहर से दिख रहे हैं, अंदर से वो कैसे दिखते हैं, उन्हें देखें। हड्डियों का ढांचा, उसके ऊपर मांसपेशियां लिपटी हुई हैं। उस कंकाल के अंदर ऊपर से नीचे तक चारों तरफ नसों का, रक्त की नलियों का जाल बिछा हुआ है। एक मशीन की तरह हृदय पंप कर रहा है। गैस के गुब्बारे की तरह हमारे फेफड़े सांस भर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। एक मिक्सी की तरह पेट काम कर रहा है। फिल्टर की तरह किडनी काम कर रही है। अब अपने आप से पूछें, अगर ये शरीर ही मैं हूं, तो भी इसमें मैं कौन हूं? जो बाहर से दिखाई दिया वो, या जो अंदर से दिखाई दिया वो? अपने आप को उत्तर दें। अगर मैं ये शरीर ही हूं, तो जो बाहर से दिखता है, जो पल पल बदलता है वो, या जो अंदर से मैंने देखा हुआ, या मैं शरीर हूं ही नहीं? इस शरीर को जो इस समय मन की आंखों से देख रहा है, मैं वो शक्ति हूं। महसूस करे इस शरीर से न्यारी, जिसने केवल शरीर का आधार लिया है। अब इस महसूसता के साथ पुनः अपनी आंखें खोलें। क्या महसूस किया आपने? जो शरीर अंदर से दिखता है वो है हम। अगर वो है तो उसमें भी क्या है? हड्डियां हैं, या मांसपेशियां हैं, या नसें हैं? नस है तो कौन सी वाली नस हूं मैं? क्या महसूस किया? या ऊपर से एक साबुत शरीर दिखता है, लेकिन अंदर से कितने इसके पुर्जे हैं? अगर मैं शरीर हूं तो मैं कौन सा वाला पुर्जा हूं शरीर का? या इस शरीर को महसूस करने वाली शक्ति कोई और थी जो देख रही थी? क्या अनुभव किया आप लोगों ने? अभी भी कर रहे हैं क्या अनुभव? दोनों नहीं है। तो हम कौन हैं? जब भी अपना परिचय दिया जाता है, कोई हमसे पूछे आप कौन हैं, तो हम क्या परिचय देंगे? अपना नाम बताएंगे। अब आप नाम है या नाम आपका है? क्या बोलते हैं इंग्लिश में या हिंदी में? मेरा नाम ये है, माय नेम इज सो एंड सो। तो मेरा, माय, जैसे मैं कहती हूं मेरा चश्मा, तो मैं चश्मा हूं या मैं अलग हूं? चश्मा अलग है। मैं अलग हूं और चश्मा अलग है। मैं अलग और मुझसे जुड़ी हुई चीज को फिर मैं मेरा कह देती हूं। तो मेरा नाम यानी नाम अलग है और मैं अलग हूं। दूसरा क्या बोलते हैं पहचान में? नाम बताएंगे, उम्र बताएंगे, अपना क्या एजुकेशन है वो बताएंगे, अपना जो हम काम करते हैं प्रोफेशन है वो बताएंगे, कहाँ के रहने वाले हैं वो बताएंगे, भाई मैं भारतीय हूँ, मैं यहाँ का हूँ, अपना कोई रिश्ता बताएंगे। लेकिन ये सब चीजें हमें कितना बाद में मिली। नाम भी हमें जन्म लेने के कुछ समय बाद मिला। उम्र बताते हैं तो उम्र तो हमारी बदल रही है। अगर आप साल में देखें तो अलग है, अगर आप घंटों में देखें तो उम्र तो हर घंटा, हर मिनट, हर सेकंड बदल रही है।
अगर अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताएं तो वो भी बदल सकती है। हम इंजीनियर तो पैदा नहीं हुए थे, डॉक्टर तो पैदा नहीं हुए थे, व्यापारी तो पैदा नहीं हुए थे। संबंध भी हमारे बदले हैं कि नहीं? संबंध भी बदले हैं ना, नए संबंध जुड़ते हैं, पुराने संबंध छूटते जाते हैं पीछे। हमारा कार्य, हर चीज जो हम अपनी पहचान में बताते हैं वो हर चीज बदलने वाली है। अगर शरीर की बात भी करें तो क्या कहते हैं, ये मेरा हाथ है या मैं हाथ हूं? मेरा हाथ, यानी कि मैं हाथ नहीं हूं। आज मेरी टांगों में दर्द है या मैं टांग दर्द हूं? मेरी टांगों में दर्द है। मेरा सर दर्द हो रहा है या मैं सर दर्द हूं? मैं तो किसी का सर दर्द नहीं हूं ना, किसी के लिए सर दर्द नहीं हूं ना। आज मेरा पूरा शरीर टूट रहा है या आज मैं शरीर टूट रहा हूं? मेरा, तो मैं शरीर नहीं हूं। अगर आप ये शरीर भी देखें तो हर सेकंड ये शरीर बदल रहा है। सबसे जल्दी बदलने वाला तो शरीर है। आज सुबह जो चाय आपने पी थी वो आपके सामने थी, पीने के बाद अब वो आपका खून बन चुकी है। हर सेकंड आप सांस बाहर छोड़ रहे हैं जो आपके शरीर में है, और जो बाहर वातावरण में है वो सांस आप अंदर ले रहे हैं। आप कोई भी फॉर्म भरिए, किसी भी एडमिशन का या टेस्ट का या किसी भी नौकरी का, उसमें आपको बोला जाएगा लेटेस्ट फोटोग्राफ। बचपन की फोटो लगा सकते हैं क्योंकि शरीर बदल गया ना बचपन से लेके। तो आपको एहसास हो ना हो, असर भले आपको थोड़े समय बाद नजर आए शरीर पे, लेकिन हर क्षण ये शरीर बदल रहा है। जिसको हमने मैं मान के बैठे हैं, हमें ही ये हर पल धोखा दे रहा है, बदल रहा है। तो मैं ये शरीर नहीं हूं। कौन हूं मैं? कौन हूं फिर? हाँ, आत्मा हूं। आत्मा हूं। आजकल हम आत्मा वाले कई शब्द यूज करते हैं। हमारे जहाँ से दीदी बता रहे थे, हम जहाँ से मैं आई हूँ, टनीज और कई अलग अलग प्रकार के वर्ग के लोग, परिवार भी, बच्चे भी, बुजुर्ग, सब वहाँ पे राजयोग सीखने और ट्रेनिंग्स करने आते हैं। तो एक बार एक ट्रेनिंग के लिए ग्रुप आया। उस ग्रुप में जिस कंपनी से वो ग्रुप आए थे वहाँ पे महिलाएं नहीं थी उस डिपार्टमेंट में, सिर्फ भाई थे, सारे भाई आए। तो 50 का ग्रुप था। सारा दिन ट्रेनिंग करके 5 बजे वो लोग निकल गए, 9 बजे आए, 5 बजे चले गए। और हमारा तो रोज का काम है ट्रेनिंग्स कराना वहाँ पर। तो जैसे ही एक दिन पूरा होता है, ट्रेनिंग पूरी होती है, अगले दिन की ट्रेनिंग का हम शेड्यूल पहले ही बना देते हैं। सारा काम करा करके रात को भोजन के भी बाद 8:30 बजे के आसपास मेरे पास एक फ़ोन आया, एक महिला का। मैंने फ़ोन उठाया तो एक महिला थी, बड़े गुस्से में पूछती, आप ब्रह्मा कुमारी से बात कर रहे हैं? मैंने कहा जी ब्रह्मा कुमारी से बात कर रहे हैं, बताइए। तो बड़े गुस्से में मैंने जब उनसे पूछा बताइए क्या सेवा है, तो बड़े गुस्से में बोली कि क्या सिखाते हैं आप लोग? अब हम तो बहुत कुछ कराते हैं, अब मैं क्या बताऊं उनको, क्या जानना चाहते हैं वो। मैंने जनरल में बोल दिया हम राजयोग मेडिटेशन सिखाते हैं, जो हमारा मूल रूप से ज्ञान है। उससे तो वो संतुष्ट नहीं हुई। मैंने बोला क्या हो गया? तो फिर से मेरी तो बात का जवाब वो दे ना। एक और क्वेश्चन पूछ लिया, नहीं कोई ट्रेनिंग व्रेनिंग भी कराते हैं आप? मैंने कहा हाँ जी ट्रेनिंग भी कराते हैं। अब मैं देख रही हूँ कि अगर कोई कंपनी वाला फ़ोन कर रहा है तो इतने गुस्से में इस समय क्यों फ़ोन कर रहा है। मैंने कहा अगर आपको अपनी कंपनी में ट्रेनिंग करानी है आप कल बात कीजिएगा, हम आपको सारी जानकारी देंगे। तो और गुस्सा हो गई। वो कहती मुझे कोई ट्रेनिंग व्रेनिंग नहीं करानी, आप बताइए आपके पास आज इस कंपनी का ग्रुप आया था? उसी कंपनी का नाम लिया। मैंने कहा जी आया था। फिर पूछती उसमें इस नाम का व्यक्ति था? अब देखिए नाम तो हम किसी से पूछते नहीं, आप लोगों से भी किसी से मैंने तो नहीं पूछा। नीचे आपने एंट्री करी होगी, वहां लिख दिया होगा, और वो भी शक्ल से तो पता नहीं ना ये नाम का व्यक्ति कौन है। हमने कहा भाई हम नाम नहीं पूछते, ग्रुप आया था 50 लोग थे, इस नाम का व्यक्ति भी होगा। मैंने कहा तो 5 बजे चला गया ग्रुप, तो आज अभी तो 8:30 के भी ऊपर हो गया।
5 o'clock चले गए यहाँ से, तो सबके सब, अभी तो कोई यहाँ है नहीं। मुझे लगा शायद उनको, उस व्यक्ति को ढूंढ रही है, उनसे बात करनी होगी। फिर वो बोली कि नहीं, वो व्यक्ति मेरे पति हैं और वो इस कंपनी में काम करते हैं, और गांव हमारा कहीं और है, यहाँ पर हम गुड़गांव में नौकरी के कारण से हम 2 ही यहाँ पे रहते हैं। मैंने कहा अच्छा। अब उन्होंने बोलना शुरू किया, उनकी व्यथा क्या है। तो कहती हैं मैं अकेली होती हूँ, क्योंकि हम 2 ही रहते हैं, जब तक वो ऑफिस से नहीं आते दिन भर में मैं अकेली होती हूँ। इस समय तक वो घर आ जाते हैं, और आज मैं हर रोज की तरह इस समय पे अपने किचन में खाना बना रही थी। घर की घंटी बजी तो मैंने सहज किचन से आवाज देके पूछ लिया कौन है, तो आंसर आता है मैं आत्मा हूं। अब आवाज किसकी? आवाज किसकी? तो अब उनको क्या लगा कि मेरा पति आत्मा बन के आ गया। अब कोई व्यक्ति जिसको समझ में ना आए कि आत्मा क्या है, और वो अपने ही पति की आवाज में सुने कि मैं आत्मा हूं, और घर में अकेला, तो उसकी मनोस्थिति आप समझ सकते हैं। तो कहती 2 सेकंड तो मैं हिल ही नहीं पाई, डर गई बिल्कुल। फिर मैंने बड़ा आराम से हिम्मत जुटाई, भगवान का नाम लिया, हनुमान जी का नाम लिया, गेट के पास गई और उस जो लेंस होती है उससे देखूं, क्योंकि सुना है आत्मा दिखती तो है नहीं, तो ये आवाज ही आई है या कोई दिख भी रहा है। तो मैंने बोला आपको दिखाई दिए अपने पति? कहते हाँ दिखाई दिए। मैंने कहा फिर दरवाजा खोला? कहती नहीं। फिर दोबारा पूछा सच सच बताओ कौन हो? फिर जवाब आया मैं आत्मा हूं। फिर डांट के पूछा थोड़ा सा गुस्से में, देखो मजाक नहीं करो, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। तो वहां से और गुस्से में आंसर आया ऐसे कैसे नहीं खोलोगी, अभी बताता हूं। फिर मैंने कहा, फिर कहती 15 मिनट हो गए हैं मैंने दरवाजा नहीं खोला। मैंने कहा बहन जी आपके पति हैं, दरवाजा तो खोलिए। मैंने कहा आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? तो कहती है मैंने इनके दोस्त को फोन किया जो इनकी कंपनी में काम भी करते हैं। रोते रोते भाई साहब ये क्या हो गया, अच्छे भले सुबह घर से गए थे, आत्मा कैसे बन गए, क्या हो गया? तो उन्होंने कहा बहन जी, भाभी जी कुछ नहीं हुआ, आज हम ओम शांति वालों के यहाँ गए थे, वहां से सीख करके आए हैं कि आप आत्मा हो। फिर उन्होंने अपने उनके दोस्त से कंपनी वाले का नंबर लिया जिसने ट्रेनिंग में भेजा था, वहां से फिर उनको मेरा नंबर मिला कि ट्रेनिंग कोऑर्डिनेट कौन कर रहा था, कराई किसने थी। मैंने कहा बहन जी अब आप तो अच्छे से हंस लिए, मैंने थोड़ा सा मेरे टोन के अंदर मुझे समझ में आ गया कि बात कुछ है नहीं, केवल समझने का फर्क है। तो बोलती है आपको मजाक लग रहा है, मैं आ करके ताला लगवा दूंगी आपके सेंटर पे, ये कर दूंगी। मैंने कहा बहन जी शांत हो जाइए, आत्मा तो आप भी हैं। मैंने कहा मेरी गारंटी है, आप दरवाजा खोलिए, फोन पे रहिए, मेरी गारंटी है अगर मैं आपके पति को आत्मा बना सकती हूँ तो मेरे पास इतनी शक्ति है वापस पति भी बना सकती हूँ। आप दरवाजा खोलिए और छू के देखिए आपके पति जिंदा हैं, जागते हैं। तो जब उन्होंने खोला, सब किया, तो थोड़ी शांत हुई। मैंने कहा बहन जी आप कल आइएगा अपने पति के साथ, हम आपको समझाएंगे आत्मा क्या है। पति को बोला भाई ऐसे सीधा जाके नहीं बोल देना हम आत्मा है। लेकिन आप समझ के देखिए, हम इतने शब्द आत्मा वाले यूज करते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं है आत्मा क्या है। आत्मबल, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर, आत्मशक्ति, आत्मसंशय, कितने शब्द आत्मा वाले हम रोजमर्रा अपने जीवन में यूज करते हैं और सोचते हैं आत्मा बनेंगे कब? शरीर छोड़ने के बाद, मरने के बाद। अगर मरने के बाद आत्मा बनेंगे तो आत्मबल कब आएगा? मरने के बाद। जब आत्मा बनेंगे तभी तो आत्मबल की बात। आत्मा अगर हम अभी नहीं है, मरने के बाद, मृत्यु के बाद अगर आत्मा बनेंगे तो आत्मबल भी मृत्यु के बाद, आत्मनिर्भर भी मृत्यु के बाद। कोई अर्थ है इसका? तो हम ये समझते ही नहीं है कि मैं आत्मा बनूंगी नहीं, मैं हूं ही इस शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा, जिसने ये शरीर लिया हुआ है कर्म करने के लिए। क्योंकि आत्मा शरीर की कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करती है। जैसे आप अपने रोज
अपने ऊपर एक वस्त्र धारण करते हैं, ऐसे ही आत्मा भी शरीर रूपी ये वस्त्र धारण करती है। और कितना फर्क हो जाता है अगर आप मान लीजिए आप अपने आप को शरीर नहीं ये वस्त्र समझ लें, मैं अपने आप को ये सफेद साड़ी समझ लूं। अब मैं बहन नहीं, सफेद साड़ी हूं। अब ये सफेद साड़ी में हूं, ये फटने भी नहीं चाहिए, ये गंदी भी नहीं होनी चाहिए, इस पे दाग भी नहीं लगना चाहिए, ये ऐसी ही रहनी चाहिए, इसकी प्रेस भी खराब नहीं होनी चाहिए। कितनी बातें मेरे मन को चिंता करेंगी। मैं ऐसा कुछ भी काम ना करूं जो मेरी ये मैली हो जाए। अब मुझे कह दिया जाएगा किचन में नाश्ता बनाओ, तो मैं कैसे बनाऊंगी, मेरी मनोस्थिति क्या होगी। मुझे उठने बैठने के लिए कहा जाएगा तो प्रेस खराब नहीं होनी चाहिए। कितना इस ड्रेस को समझ लेने से कितने बंधन में मैं आ गई। ऐसे ही जब हम अपने आप को ये शरीर समझ लेते हैं जो नश्वर है, तो हम कितने बंधन में अपने आप को बांध लेते हैं। लेकिन इस शरीर से अलग मैं वो शक्ति हूं जिसको कोई बंधन नहीं हो सकता सिवाय अपनी सोच का और अपने कर्म का। कल हमने सुना ना, अपनी सोच का और अपने कर्म का, इसके अलावा कोई मुझे बंधन में नहीं बांध सकता। और अगर मुझे पता चल जाए कि मैं वो शक्ति हूं, तो अपनी सोच और कर्म भी मेरे हाथ में है, उसका भी फिर बंधन नहीं हो सकता क्योंकि वो मेरे हाथ में है। तो आत्मा कैसी है, शरीर कैसा दिखता है, ये तो हम सबको पता है ना। अब ये आत्मा, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, वो कैसी है, कैसी हो सकती है। तो आत्मा इस शरीर के अंदर मस्तक के बीचों बीच विराजमान एक ज्योति का सितारा है। अब इसको समझते हैं। आप आत्मा और शरीर का संबंध ऐसे मान लीजिए जैसे कि एक गाड़ी और ड्राइवर। गाड़ी बहुत अच्छी है, लेकिन ड्राइवर नौसिखिया आपने बिठा दिया तो क्या होगा, पार्किंग से बाहर निकालते ही गाड़ी का हुलिया बिगड़ जाएगा। और अगर गाड़ी बहुत अच्छी नहीं है, काम चलाऊ पुरानी है, खड़खड़ करती है, लेकिन ड्राइवर बहुत अच्छा है, तो भी वो सही सलामत मंजिल तक पहुंचा देगा। तो गाड़ी होना इंपॉर्टेंट है, कैसी गाड़ी है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर ड्राइवर अच्छा हो। हम सबके पास गाड़ी है, कौन सी वाली गाड़ी, शरीर की गाड़ी। अब वो कैसी गाड़ी है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस गाड़ी होना इंपॉर्टेंट है जो हर एक को मिलती ही मिलती है। जैसे ही आत्मा इस संसार में कर्म क्षेत्र पर आती है, उसको गाड़ी मिलती ही मिलती है, कैसी गाड़ी है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, ड्राइवर अच्छा होना चाहिए। ड्राइवर अच्छा कैसे होगा, अच्छा ड्राइवर किसको कहते हैं वो भी हम जानेंगे। हाँ, लेकिन आजकल तो चलिए गाड़ी ड्राइवर ये शब्द आ गए हैं। जिस समय पुराणों में और शास्त्रों में आत्मा की बातें लिखी जा रही थी, उस समय तो गाड़ियां होती नहीं थी। उस समय क्या होती थी, घोड़े गाड़ियां या रथ चलते थे। तो बहुत रॉयल भाषा में शरीर की तुलना रथ से की गई है। और आत्मा जो रथ को चलाने वाले, जिसको रथी कहते हैं। रथ गाड़ी, शरीर और आत्मा रथी। तभी जब आत्मा रथी रथ से निकल जाती है तो रथी के बिना उस रथ को कह देते हैं अरथी, अर्थी। अर्थी का मतलब अरथी, वो रथ जिसमें अब तक रथी था लेकिन अब चला गया, तो अब वो रथ अर्थी बन चुका। कितनी बार हमने बोला होगा अर्थी, लेकिन अगर वो अर्थी तो मैं कौन, रथ या रथी, ये हमने अपने आप से पूछा नहीं। तो आत्मा इस शरीर को चलाने वाली रथी है। अब फिर से आ जाते हैं गाड़ी के ऊपर। गाड़ी के अंदर 5 सीट हैं, कहीं भी आप बैठ सकते हैं, लेकिन ड्राइवर कहाँ बैठेगा, ड्राइवर कहाँ बैठेगा, पीछे बैठ जाए, कहाँ बैठेगा, ड्राइविंग सीट पर। क्यों ड्राइविंग सीट पर बैठेगा,
क्योंकि वहीं उसके पास सारे कंट्रोल्स हैं। ऐसे ही इस शरीर रूपी गाड़ी के सारे कंट्रोल्स कहाँ हैं? आत्मा तो कंट्रोल करने वाली है, लेकिन शरीर में कहाँ बैठे जो उसको सारे कंट्रोल्स अपने आसपास मिल जाएं? कहाँ बैठे? हाँ, यहाँ। कई समझते हैं कि आत्मा हृदय में वास करती है। आप में से कोई ऐसा मानते हैं हृदय में वास करती है? हाँ? आत्मा हृदय में अगर वास करती तो हृदय को कितना धड़कना ये कौन बताता है? हृदय का भी कंट्रोलर क्या है? हमारा मस्तिष्क, ब्रेन। आपने आंखों से शेर देखा, दिल को कैसे मालूम पड़ गया तो धड़क रहा है वो? क्योंकि आपकी आंखों ने सिग्नल ब्रेन तक पहुंचाया, ब्रेन से हार्ट को पहुंचा, ब्रेन ने हार्ट को कहा खतरा है, जल्दी जल्दी हार्ट पंप करो। ब्रेन ने लंग्स को कहा खतरा है, तेज तेज सांस लो। ब्रेन ने पाँव को कहा दौड़ो। तो सारे बॉडी के ऑर्गन्स का मास्टर ऑर्गन क्या है? ब्रेन। तो अगर आत्मा को एक ही क्लिक से सबको कंट्रोल करना है तो वो कहाँ बैठेगी? ब्रेन में, जहां सारे कंट्रोल्स हैं। कभी भी आप सोचते हैं तो कहाँ हाथ जाता है? अपने कर्मों पे पश्चाताप करना हो तो क्या करते हैं? अच्छे में भी हाथ यहाँ जाता है, बुरे में भी हाथ यहाँ जाता है। आप देखिए, ये चेहरा आपके गाड़ी का बिल्कुल जो फ्रंट पैनल होता है, सारी कर्मेंद्रियां यहाँ फिट है। आंख, नाक, कान, मुंह, त्वचा, सारी कर्मेंद्रियां यहाँ फिट है। तो आत्मा के लिए पूरे शरीर को चलाने के लिए अगर सबसे बढ़िया कोई ऑफिस है, वैसे भी देखा जाए तो कंपनी का मालिक कहाँ बैठता है? टॉप फ्लोर पे। तो इस शरीर रूपी कंपनी जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, मालिक कहाँ बैठेगा? टॉप फ्लोर पे। तो आत्मा, अगर आप दोनों भौं के बीच में जहां पे आप तिलक लगाते हैं, जहां पर बिंदी लगाते हैं, अगर वहां से सीधी लाइन ड्रॉ करे, ऊपर से सीधी लाइन ड्रॉ करे, अंदर जाकर के वो जहां मिलेंगी उस स्थान को कहा जाता है भ्रिकुटी। भ्रिकुटी, दोनों भौं के अंदर बीच वाली कुटी, रहने का स्थान जहां आत्मा रहती है। तो ये शरीर है हमारा जीव, जिसको कहते हैं ह्यूमन। और प्रकाशमय इस शरीर को चलाने वाला ड्राइवर है आत्मा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बीइंग। और दोनों मिलाकर बनता है ह्यूमन बीइंग, जीवात्मा। हम हमेशा दो शब्द यूज करते हैं ना, जीवात्मा, ह्यूमन बीइंग। तो ये है ह्यूमन, मिट्टी का बना हुआ, ये है चैतन्य शक्ति, आत्मा। दोनों को मिलकर के बनता है ह्यूमन बीइंग। तो आत्मा का रूप और निवास क्या है? तिलक हम क्यों यही लगाते हैं, बिंदी क्यों यही लगाते हैं? क्योंकि जब कोई व्यक्ति से आप मिलते हैं तो सबसे पहले आपकी नजर कहाँ जाती है? चेहरे पर। अब अगर चेहरे पर आपने यहाँ बिंदी लगा दी हो, कोई यहाँ बिंदी लगा के निकले सड़क पर, तो हर कोई क्या देखेगा? सबकी नजर कहाँ जाएगी? ऑटोमेटिकली यहाँ जाएगी कि ये क्या लगा रखा है। इसीलिए सबकी दृष्टि आत्मा पर पड़े, ताकि हर एक को समझ में आए कि मैं आत्मा से मिल रहा हूं, शरीर को ना देखें कोई। क्योंकि शरीर जैसा भी हो, बस शरीर होना चाहिए। कैसा शरीर है उससे फर्क नहीं पड़ता। शक्ति किसकी काम आ रही है? आत्मा की। तो सबको जो भी मुझसे मिले उसकी दृष्टि कहाँ जाए? आत्मा पर। इसलिए हमने इस जगह को हाईलाइट कर दिया, बिंदी लगा दिया, तिलक लगा दिया, ताकि एक दूसरे से बात करते हुए मुझे भी हमेशा याद रहे कि मैं आत्मा हूँ, दूसरे को भी हमेशा याद रहे कि मैं आत्मा से मिल रहा हूँ। शरीर से फर्क नहीं पड़ता, छोटा है, बड़ा है, काला है, गोरा है, स्त्री है, पुरुष है, शरीर से फर्क नहीं पड़ता। और आत्मा का रूप कैसा है? पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति का सितारा। पॉइंट क्यों? आत्मा को कहते हैं अजर, अमर, अविनाशी। अजर
जरा अवस्था होती है, वृद्ध अवस्था, उसको कहते हैं जरा अवस्था। तो अजर का मतलब क्या है? जो कभी बूढ़ी नहीं हो सकती। हो सकता है एक घर में जन्म लेने वाला एक दिन का बच्चा कुछ दिन पहले उसी घर का बड़ा बुजुर्ग रहा हो। तो आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती उम्र में, इसलिए आत्मा को कहते हैं अजर। दूसरा अमर, आत्मा कभी मर नहीं सकती। जब कोई शरीर छोड़ता है तो क्या बोलते हैं? ये आत्मा चल बसी, यहां से चली गई, कहीं और जाकर बसेगी अभी। और फिर जो चीज काम की नहीं होती, जिसको कुछ अभी होना नहीं है, उसको हम फिर उसका विनाश कर देते हैं। कोई जला के करते हैं, कोई दफना के करते हैं, क्योंकि उसका अब कोई काम नहीं। जो काम की चीज थी वो चली गई। डॉक्टर्स अगर ऑपरेशन किया, सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो बाहर आकर के बोलेंगे वी आर सॉरी, ही और शी इज नो मोर। अब वो नहीं रहे, शरीर तो वहीं पड़ा हुआ है। अगर वो शरीर ही थे तो वो तो अभी भी वही है। तो कौन नहीं रहा? आत्मा, वो नहीं रही। फिर हम सबको फोन करके बोलेंगे भाई वो चल बसे। छोटे बच्चे पूछेंगे कहाँ गए, तो बोलेंगे वो क्या बन गए? तारा बन गए। तारा बन नहीं गए, वो तारा ही थे, लेकिन वो तारा शरीर से ढका हुआ था। अब शरीर से बिना वो कैसा है? तारा तारा है। तो आत्मा अमर है, उसकी यात्रा रुकती नहीं। अलग अलग पड़ाव पर अलग अलग वस्त्र धारण करती है। जैसे आप लोग भी अलग अलग ओकेजन पे अलग अलग वस्त्र धारण करते हैं। ओकेजन पूरा हो गया, वस्त्र का काम खत्म, अब वस्त्र चेंज कर लिया। ऐसे ही आत्मा बिना किसी दुख के वस्त्र को चेंज कर लेती है। दुखी उसके पीछे वाले होते हैं, आत्मा दुखी नहीं होती है। उसको तो पता है मुझे नया वस्त्र मिलेगा। नए कपड़े पहन के आप खुश होंगे या दुखी होंगे? नए कपड़े पहनेंगे तो आपको खुशी होगी, दुख होगा? खुशी होगी ना। तो आत्मा तो नए कपड़े पहन के खुश हो जाती है, पीछे वाले मोह के कारण दुखी होते रहते हैं। हाँ, वो भी अज्ञानता है। तीसरा, आत्मा अविनाशी है। अविनाशी किसको कहते हैं? मान लीजिए टेबल है, इस टेबल के अगर मैं टुकड़े कर दूं तो ये टेबल क्या हो गई? विनाशी, जिसको आप तोड़ सकते हैं, विच्छेद कर सकते हैं। आत्मा इतनी छोटी है कि उसको और तोड़ नहीं सकते, उसका विनाश नहीं हो सकता। सबसे छोटी चीज अगर कोई है तो वो आत्मा है, इसीलिए वो अविनाशी है। अब मान लीजिए आप किसी भी चीज को छोटा करते 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 लास्ट में क्या बचेगा? क्या बचेगा? बिंदु, पॉइंट, बिंदु। बिंदु को और छोटा नहीं कर सकते। तो बिंदु का कोई अंत नहीं है, उसको और छोटा नहीं कर सकते। जिसका कोई अंत नहीं होता उसको बोलते हैं अनंता। अनंता, उसका कोई अंत नहीं। और कितनी भी बड़ी चीज का निर्माण करना है, सबसे पहले क्या लगता है पेपर पे? फिर से वही बिंदु। बिंदु से पहले क्या था पेपर पे? कुछ नहीं। तो बिंदु का आदि भी कुछ नहीं। जिसका आदि नहीं उसको बोलते हैं अनादि, और जिसका अंत नहीं उसको बोलते हैं अनंता, और जिसका दोनों नहीं उसको बोलते हैं अविनाशी। ना उसके पहले कुछ था, ना उसके बाद कुछ होगा, वो सबसे छोटा है। इसलिए आत्मा क्या है? अनादि भी है, अनंता भी है, अविनाशी भी है। तो उसका रूप कैसा होगा फिर? बिंदु। अब वो बिंदु किस चीज का? किस चीज का बिंदु? ज्योति का बिंदु। ज्योति का बिंदु क्यों? अगर आप आत्मा शब्द में ही देखें तो आत्मा शब्द को अगर तोड़े तो दो शब्द बनते हैं, आ और तमा। तम किसको कहा जाता है? अंधकार को। तो जो अंधकार के विपरीत है, यानी कि प्रकाश स्वरूप है, वो है आत्मा।
सबसे पहले बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो असेंबली में सबसे पहली प्रेयर उनको सिखाई जाती है। क्या सिखाई जाती है, याद है? असतो माँ सतगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। अब स्कूल जहां सत्य सीख रहे हैं वहीं खड़े होके बोल रहे हैं कि असत्य से दूर ले जाओ हमें, सत्य की ओर। जहां सत्य सीख रहे हैं वहीं खड़े होके बोल रहे हैं कि असत्य से दूर सत्य की ओर ले जाओ। और कहाँ लेके जाए? यहां लेके आए हैं स्कूल में, अब यहां से कहाँ लेके जाए? सूरज के नीचे असेंबली सुबह सुबह होती है, दिन निकल गया होता है, सूरज निकला होता है, रात तो होती नहीं। सूरज के नीचे खड़े होकर के बोलते हैं अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ। तो अब और कौन से प्रकाश में लेके जाएं? पहले ही प्रकाश में खड़े हैं। बच्चों का तो जीवन शुरू हुआ है, फिर भी बच्चे बोलते हैं मृत्यु से अमृतत्व की ओर लेके जाओ। तो ये हमने कभी समझा नहीं कि ये प्रेयर हमने क्यों गाई। तीनों चीजों का एक ही मतलब है। झूठ मतलब, असत्य मतलब जो आज है कल नहीं रहेगा, और वो क्या है? शरीर। आज है कल नहीं रहेगा, इसलिए क्या बोलते हैं? झूठी काया। दूसरा क्या बोलते हैं? झूठी माया। माया का मतलब ही है जो आज है कल नहीं, सत्य दिखता है पर है नहीं, इल्यूजन है। और सारी दुनिया काया और माया में ही फंसी हुई है, इसलिए क्या बोल दिया? झूठा सब संसार। तो काया शरीर आज है कल नहीं तो झूठ है। क्या है जो आज भी है और शरीर के बाद भी रहेगा? आत्मा। तो असतो मां सतगमया मतलब शरीर का ज्ञान तो हमें दे रहे हो स्कूल में, लेकिन हमें आत्मा का ज्ञान भी दो, उसकी तरफ भी लेके जाओ। लेकिन कोई लेके नहीं गया, क्योंकि प्रेयर का मतलब ही नहीं समझा। तमसो मां ज्योतिर्गमया, अंधकार में क्या होता है? अगर बिल्कुल लाइट चली जाए, अंधकार रात के समय पे, अमावस्या हो, तारे भी नहीं दिखते आजकल पोल्यूशन के कारण से, बिल्कुल ब्लैकआउट हो जाए, तो आपको अपने घर जाने में बीच में 10 जगह ठोकर खाएंगे, धोखे से किसी और गली में मुड़ जाएंगे। तो जहां भटकना है, ठोकर खाना है, धोखा खाना है, उसको कहा जाता है अंधकार, क्योंकि अंधकार में ये सब होता है। आज मन से हर कोई भटक रहा है सुख शांति के लिए, ठोकर खा रहा है, धोखे खा रहा है। तो आज सबका मन अज्ञानता के अंधकार में है, क्योंकि जैसे उस अंधकार में शरीर भटकता है, अज्ञानता के अंदर आत्मा भटकती है। तो अज्ञानता के अंधकार से हमें प्रकाश के उजाले में लेके चलो। तभी जब किसी को ज्ञान मिल जाता है तो उसके लिए क्या शब्द कहते हैं? एनलाइटनमेंट। बुद्धा जी, एनलाइटनमेंट, कौन सी लाइट जल गई अंदर जो एनलाइटनमेंट हो गया? आत्मा ज्योति को पहचाना, उसका अनुभव किया, तो उसको कह दिया एनलाइटनमेंट। तो आत्मा प्रकाश स्वरूप है। तो मैं कौन हूं? मैं ज्योति स्वरूप बिंदु, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, भ्रिकुटी के मध्य में बैठकर मालिक, और ये शरीर की कर्मेंद्रियां सब मेरे कर्मचारी। अगर मालिक समझ के बैठेंगे तो कर्मचारी धोखा दे सकते हैं, धोखा दे सकते हैं। लेकिन अगर मालिक समझ के नहीं बैठेंगे, मालिक सो गया। इमेजिन कीजिए, फिर से रथ पे आ जाइए। शरीर रथ है, सारी कर्मेंद्रियां रथ के घोड़े हैं जिनके आधार पे रथ चलता है। आत्मा है रथी, आत्मा जागृत है, सारे घोड़ों की लगाम आत्मा के हाथ में है। तो घोड़ा कैसे, रथ कैसे चलेगा? सारे घोड़ों की लगाम रथी के हाथ में है, तो कैसा चलेगा रथ? सही चलेगा? सारे घोड़े एक दिशा में दौड़ेंगे, स्पीड ऊपर नीचे करना आपके हाथ में है। अब रथी चला नहीं गया, अगर रथी चला जाए तो क्या बन जाएगा? अगर रथी चला जाए तो क्या बन जाएगा? अर्थी।
अभी रथी गया नहीं है, रथ में ही बैठा है, लेकिन बैठे बैठे अगर रथी सो जाए फिर क्या होगा? अनर्थ। फिर क्या होगा? रथ नियंत्रण में नहीं रहेगा, घोड़े रथ को चलाना अपने हिसाब से शुरू कर देंगे। अगर रथी चले जाए तो घोड़े रुक जाएंगे, फिर उन घोड़ों को इस रथ से हटाकर दूसरे रथ में जोड़ दे, जहां रथी है वहां पे वो घोड़े दौड़ेंगे। हाँ, आंखों को लोग ऑर्गन्स डोनेट करते हैं ना, तो इस रथ में काम नहीं कर रहा है क्योंकि रथी नहीं है। इस रथ से निकाल के दूसरे रथ में डाल दें, जहां पे रथी है वहां पे वो ऑर्गन्स घोड़े काम करेंगे। इस रथ में काम नहीं कर रहे। लेकिन अगर रथी बैठा भी है तो घोड़ों को पता है बैठा तो है, हमको चलते जाना है, रुकना नहीं है, लेकिन कहाँ जाना है वो अब रथी बता नहीं रहा क्योंकि सो गया। अब घोड़े अपने हिसाब से दौड़ेंगे। मतलब मैं वो देख रही हूं जो मुझे देखना नहीं है, मेरे मुंह से वो शब्द निकल गए जो मैं बोलना नहीं चाहती थी, वो सुनना पड़ रहा है जो हम नहीं चाहते, बस पता है ये नहीं खाना चाहिए लेकिन मन कर गया तो थोड़ा खा लिया, चाहते नहीं थे हाथ उठ गया। जो याद करना चाहते हैं वो याद नहीं आ रहा, जो भूलना चाहते हैं वो याद आए जा रहा है। ऐसी अगर सिचुएशन हमारी है, इसका मतलब क्या है? अंदर वाला रथी कहीं सोया तो नहीं। तो असली जागरण का अर्थ क्या है? अंदर वाले रथी को जगाना। क्योंकि होना क्या चाहिए? रथी जगे और रथ को चलाए। हो क्या रहा है? रथ रथी को चला रहा है, अनियंत्रण में हो गया। अब उसके लिए क्या करें? एक एक घोड़े को बैठ के ट्रेनिंग देंगे, कैसे दौड़ो, या रथी को जगा दो, वो अपने आप उठ के कंट्रोल कर लेगा। रथी को जगाना, इसी को कहा जाता है राजयोग। तो मैं आत्मा रथी, मालिक हूं इस शरीर की, और मैं इस शरीर को कैसे नियंत्रण में करती हूं? तो मेरे पास, आत्मा के पास 3 शक्तियां हैं। एक है सोचने की शक्ति जिसको मन कहा जाता है, माइंड। एक है निर्णय करने की शक्ति जिसको बुद्धि कहा जाता है, और एक है कर्म करने के बाद जो कर्म के प्रभाव से बन जाता है वो संस्कार। ये भी बहुत बड़ी शक्ति है। कितने काम तो आप ऑटोमेटिकली संस्कार वश कर देते हैं, सोचना भी नहीं पड़ता, बुद्धि भी नहीं चलानी पड़ती, क्योंकि आपको प्रैक्टिस है वो काम करने की, संस्कार बना हुआ है तो वो काम हो जाता है। तो ये 3 है आत्मा का सिम। जैसे मोबाइल का भी सिम होता है ना, मोबाइल कोई भी हो, घंटी किस पर आती है? सिम पर। अगर आपने वो सिम निकाल के दूसरे फोन में डाल दिया तो घंटी अब दूसरे फोन में बजेगी। तो जैसे फोन की आत्मा सिम है, पहले जमाने में तार वाले फोन होते थे, तो जब तार में, लाइन में नहीं आ रहा, नंबर आपका बदल गया, तो क्या बोलते थे? फोन डेड हो गया। फोन डेड कैसे होता है? तो ये शरीर भी फोन है। ये डेड कब होता है? जब इसके अंदर की आत्मा से कनेक्शन इसका टूट जाता है, आत्मा चली जाती है, तो क्या बोलते हैं? ये डेड हो गया। जैसे वो फोन का तार निकाल दो तो फोन डेड हो गया। तो आजकल उस फोन की जगह पे ये मोबाइल फोन चल गए। तो जैसे मोबाइल की चार्जिंग जरूरी है, लेकिन अगर मोबाइल पूरा चार्ज है और सिम में बैलेंस नहीं है तो काम करेगा? तो सिम का बैलेंस भी इंपॉर्टेंट है। सिम का बैलेंस क्या है? मन, बुद्धि और संस्कार, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब ये काम कैसे करते हैं? ये काम कैसे करते हैं? मन पहले सोचता है। कोई भी जब घटना होती है, कोई भी हमारे सामने सिचुएशन होती है, व्यक्ति होता है, तो मन विचार उत्पन्न करता है, और मन सही गलत से उसका मतलब नहीं है। सबसे गलत से लेकर के सबसे सही सारे ऑप्शंस मन आत्मा को दे देगा।
यहां से लेकर के यहां तक कुछ भी आप कर सकते हो, बोलो क्या करना है। मन का काम ये है। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है ये सेलेक्ट करती है बुद्धि। ये करना चाहिए इस बार। फिर जो सेलेक्ट आत्मा ने कर दिया वो सिग्नल ब्रेन के द्वारा पूरे शरीर में पहुंच जाता है और पूरा शरीर बिना सोचे समझे, बिना आत्मा को, बिना बॉस को क्वेश्चन किए वो काम करने लग जाता है। ना मन पूछेगा ये सही था या गलत, ना शरीर पूछेगा ये सही था या गलत। बुद्धि ने ऑर्डर दे दिया, सारे के सारे उसी काम में लग गए, चाहे वो सही था चाहे वो गलत था। अब उसके बाद जब कर्म हो गया तो वो कर्म कैसा हुआ उसका एक इम्प्रेशन, जैसे अगर आप नोटबुक के ऊपर पेंसिल से लिखें, उसके बाद अगर पेंसिल का निशान मिटा भी दें तो भी कागज पे क्या पड़ जाता है, इम्प्रेशन, निशान। ऐसे ही कर्म कर दिया हमने, कर्म करके हो भी गया खत्म कर्म, लेकिन आत्मा के ऊपर क्या पड़ गया उस कर्म का निशान, इम्प्रेशन। और जब वो गहरा 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 होता जाता है, बार बार वही लिखते जाते हैं हम उसी कागज पर, आत्मा वही कर्म करती रहती है बार बार, तो वो बन जाता है संस्कार। फिर उसको मिटाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पूरा पेपर ही रिसाइकिल करके नया बनाओ तब निशान जाएगा, सिर्फ मिटाने से निशान नहीं जाता। जैसे आपके घर में कोई मेहमान पहली बार आए, आप उससे पूछेंगे भाई चाय पिएंगे, कॉफी पिएंगे, लस्सी लाएंगे, कोल्ड ड्रिंक क्या लेंगे। अगर वो चाय पीने वाला है, उसने बोल दिया चाय, फिर आप पूछेंगे चाय कैसी पिएंगे, ब्लैक टी पिएंगे, ग्रीन टी पिएंगे, दूध वाली पिएंगे, उसने बोला दूध वाली चाय। फिर आप पूछेंगे चीनी कितना लेंगे, होता है ना, फिर उसने बोला 1 चम्मच चीनी। तो अब आप किचन में गए, आपने दूध वाली चाय 1 चम्मच चीनी वाली बना करके उसको भी पिलाई, खुद भी पिया, अच्छी बातचीत हुई, वो चला गया। 2 दिन बाद वो फिर आया, फिर आप उनसे पूछेंगे भाई क्या लेंगे, चाय, कॉफी, लस्सी, कोल्ड ड्रिंक। फिर उसने बोला चाय। फिर आपने पूछा ग्रीन टी, ब्लैक टी, दूध वाली, फिर उसने बोला दूध वाली चाय। फिर आपने पूछा चीनी कितनी, उसने कहा 1 चम्मच, आपने चाय बना के पी। अब 2 दिन बाद उनका फोन आया, भाई आप घर पे हैं? आपने कहा जी घर पे हैं, बस मैं आपकी सोसाइटी में आया था, आता हूँ आपसे मिलके जाता हूँ। आप बोलेंगे आइए आइए। अब क्या करेंगे आप? चाय चढ़ा देंगे। भाई वो आ रहे हैं, चाय चढ़ा दो। कौन सी चाय चढ़ाई? दूध वाली। चीनी कितना? अब आज वो आए, आपने उनके बैठते ही उनको चाय दे दी, वो बोलेंगे अरे चाय तो हम पी के आए थे, कहा था ना आपसे, आपकी सोसाइटी में आए हुए थे ऑलरेडी, किसी के बाद चाय पी के आए हैं वहां। यही होता है, जब भी कोई सिचुएशन आती है, मेरा मन जो मुझे ऑप्शंस देता है, ये करूं ये करूं, चाय कॉफी ये सब क्या है? ऑप्शंस। मेरे मन ने मुझे ये सारे ऑप्शंस दिए, उसमें से बुद्धि ने कहा ये वाला। बार बार जब भी वो सिचुएशन आई, मन ने वही ऑप्शन दिए और बुद्धि ने हमेशा क्या कहा? ये वाला। अब आत्मा में वो बात घर कर गई और वो पक्की होते होते संस्कार बन गई। अब जैसे वो सिचुएशन आएगी, हम पूछेंगे ही नहीं आप चाय कॉफी क्या लेंगे, सीधा संस्कार बना था, परोस दिया। अब वो बोलेगा ये तो चाहिए ही नहीं था। तो हो क्या गया? बुद्धि का काम बीच में से हट गया और संस्कार के वश हम कर्म करने लग गए। जब बुद्धि कर्म करने से पहले सही राय दे देती है, उसको कहा जाता है विवेक। जब कर्म होने के बाद बुद्धि सही राय देती है, अरे ये क्यों किया, ये करना चाहिए था, उसको कहा जाता है पश्चाताप। विवेक और पश्चाताप दोनों में बुद्धि वही राय दे रही है, अंतर इतना है, विवेक कर्म से पहले वाली राय है, पश्चाताप कर्म होने के बाद वाली राय। आप क्या करोगे? और ऐसा भी नहीं कि वो राय अगली बार काम आएगी, क्योंकि संस्कार बना हुआ है, अगली बार फिर पहले काम हो जाएगा, बाद में ही राय आएगी।
अब इसमें से अगर हमको इस चक्र को ठीक करना है फिर से, तो किसको शक्तिशाली बनना पड़ेगा? मन को, बुद्धि को, या संस्कार? किसको ठीक करें तो ये पूरा चक्र जो बिगड़ा हुआ है वो ठीक हो सकता है? किसको ठीक करें? मन, बुद्धि या संस्कार? अच्छा, कितने कहते हैं मन को ठीक करें? वो हाथ खड़ा करें। अच्छा, कितने कहते हैं संस्कार को ठीक करें? वो हाथ खड़ा करें। अच्छा, और बाकी क्या कहते हैं? बुद्धि को कौन ठीक करने को कहता है? अच्छा, तो लगभग उतना ही परसेंटेज है तीनों में, और थोड़े लोग हाथ नहीं उठा रहे। जो पार्टी जीतेगी उसी में मिल जाएंगे। कुछ लोगों ने हाथ नहीं उठाया। देखिए, अक्सर करके हम सोचते हैं हमें मेडिटेशन क्यों करना है? मन को कंट्रोल करना है। माइंड कंट्रोल नहीं होता। अगर आपने मन को कंट्रोल, मन के कंट्रोल का अर्थ क्या है? मन का कंट्रोल मतलब मन सोचना बंद कर दे, या मन इतना ही सोचे, इधर जाए ना। अगर आपने मन को सीमित कर दिया तो आपको क्रिएटिविटी, नवीनता कहाँ से आएगी? मन को आपने कह दिया इतने में ही सोचना है, तो इसके बाहर वो जाएगा ही नहीं, तो क्रिएटिविटी कहाँ से आएगी? मन को सही गलत का वैसे भी पता नहीं। और अगर संस्कार को ठीक करना है तो संस्कार ठीक कैसे करेंगे? संस्कार तो कर्म पे आधारित है और कर्म बुद्धि पे आधारित है, तो सीधा संस्कारों पे कैसे चेंज करें? पहले कर्मों को ठीक करना पड़ेगा, उसके लिए पहले बुद्धि को ठीक करना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट इन तीनों के अंदर जो है वो है बुद्धि, और इसी को हमने समझा नहीं था। बोला हमेशा था, जब भी भगवान के आगे गए तो क्या कहा? हे ईश्वर, हमको क्या देना? सद्बुद्धि देना। कभी भी नहीं बोला सद्मन देना, सद संस्कार देना। हमेशा क्या मांगा? सद्बुद्धि देना। लेकिन मेडिटेशन से हमारी ये बुद्धि ठीक होती है, ये हमें नहीं पता। हमें लगा था मन को कंट्रोल करें, और जब भी कोई परिस्थिति आई हमने प्रयास किया मन को कंट्रोल करना। मन कंट्रोल में होगा नहीं तो परिस्थिति कभी हमारे हाथ में रहेगी नहीं। हम मिस्टेक्स करते रहेंगे, क्योंकि दर्द हुआ है यहाँ, दवा लगा रहे हैं यहाँ। तो बुद्धि, सद्बुद्धि कैसे बनती है? जब बुद्धि की वो समझ, सही गलत का भेद वो हमें क्लियर होता है, और उसके लिए चाहिए ज्ञान। इसीलिए परमात्मा राजयोग की शिक्षा में पहले हमें ज्ञान देते हैं। जब बुद्धि को ज्ञान आ जाएगा, अब उसके पास भले ही इतने ऑप्शंस मन दे दे, लेकिन उसको पता है सही वाला कौन सा है, तो वो हर बार सही वाला ही चूज करेगा। दूसरों को देख करके उसने वो किया तो मैं भी वो ऑप्शन चूज कर लूं। ये कब होता है? जब अपना सही गलत की समझ नहीं है, बुद्धि सद्बुद्धि नहीं है। जब बुद्धि सद्बुद्धि बन जाएगी तो भले कोई कुछ भी कर रहा हो, कितने भी ऑप्शंस मुझे मिल जाएं, लेकिन मैं हमेशा सही वाला ही चूज करूंगी। तो ये परमात्मा हमें ज्ञान के द्वारा हमें सद्बुद्धि दे करके हमारे कर्म को श्रेष्ठ और हमारे संस्कार को श्रेष्ठ, और जब संस्कार श्रेष्ठ होते हैं तो जीवन हमारा श्रेष्ठ हो जाता है। तो आत्मा के अंदर, अब जैसे मैंने कहा, अगर आपको नॉर्मल का पता नहीं तो गड़बड़ का भी पता नहीं चलेगा। अब संस्कार गड़बड़ कैसे हो गए ये तब पता चलेगा जब नॉर्मल संस्कार क्या है वो पता चले। तो आत्मा को सतोगुणी कहा जाता है। सुना होगा ना आपने सतोगुणी। तो सतोगुणी का मतलब आत्मा के अंदर 7 मूल संस्कार हैं। वो 7 कौन से हैं? पहला है ज्ञान, नॉलेज। आत्मा ज्ञान स्वरूप है। आप देखते होंगे छोटे छोटे बच्चे मुंह खोला और श्लोक बोलना शुरू कर दिया। छोटे छोटे बच्चे इतना बढ़िया गीत गाते हैं, डांस करते हैं। उनके साथ पुश्तों में किसी ने गीत नहीं गाया, कोई सिंगर नहीं रहा, उन्हें कैसे आ गया? क्यों? क्योंकि वो आत्मा पूर्व जन्म से उस चीज का ज्ञान लेकर के आई है।
उसका शरीर बस इतना लायक हुआ तो फिर आत्मा के वो संस्कार बाहर आने लगे। तो आत्मा ज्ञान स्वरूप है, दूसरा आत्मा पवित्र स्वरूप है। आपने देखा होगा हमारी सनातन संस्कृति के अंदर जब कोई शरीर छोड़ता है तो उसके आत्मा के जाने के बाद उस शरीर को छूने पर नहाना पड़ता है, पूरे घर की शुद्धि करनी पड़ती है। क्यों भाई? आज तक वो व्यक्ति घर में था, वहीं बैठता था, आप उसको कितनी बार छूते होंगे, उसके कपड़े छूते होंगे, उसको खाना देते होंगे, आज तक तो आप कभी नहीं नहाए। आज क्या हो गया ऐसा? क्योंकि पवित्र आत्मा चली गई। अब क्या बच गया पीछे? शरीर क्या है? मिट्टी। अगर बच्चे बाहर मिट्टी से खेल के आए हैं तो आप क्या कहते हैं? जाओ पहले मुंह हाथ धो, कपड़े चेंज करो, फिर खाना खाओ। हमने भी ये बात हमें याद रहे कि आत्मा पवित्र स्वरूप है, शरीर सिर्फ मिट्टी है। हमने भी रस्म बना दी, मिट्टी में हाथ दिया है, आत्मा तो है नहीं अभी उसके अंदर, पवित्रता तो है नहीं उसके अंदर, अब तो वो मिट्टी ही है। तो मिट्टी को छुआ है तो जाओ पहले हाथ मुंह धो, नहाओ, कपड़े चेंज करो, जहां जहां मिट्टी थी उसको साफ करो, फिर खाना बनेगा। तो आत्मा पवित्र स्वरूप है। सच्चाई, ईमानदारी, मुझसे कोई झूठ ना बोले, ये हर आत्मा चाहती है। क्यों? क्योंकि आत्मा का गुण है पवित्रता। फिर तीसरा है शांति। आत्मा का स्वधर्म है शांति। किसी भी धर्म की आत्मा शरीर छोड़े उसके लिए क्या कामना करते हैं? इस आत्मा को क्या देना? किसी भी धर्म की हो, हिंदी में बोलेंगे इस आत्मा को शांति देना। इस्लाम धर्म के होंगे वो बोलेंगे अमन चैन। क्रिश्चियंस बोलेंगे रेस्ट इन पीस, RIP लिख देते हैं कब्र के ऊपर। तो आत्मा का स्वधर्म है शांति, और हम इस शांति को ये ना जानते हुए कि मैं आत्मा हूं और मेरा ही स्वधर्म शांति है, हम इस शांति को पूरी दुनिया में ढूंढ रहे हैं। कहां कहां दूर जंगलों में, तीर्थों पे जा रहे हैं उस चीज को ढूंढने के लिए जो मेरा स्वधर्म है। लेकिन अपने आप को नहीं जाना तो अपने धर्म को भी नहीं जानते। फिर चौथा गुण है आत्मा का प्रेम। प्रेम आत्मा की भाषा है। एक आत्मा दूसरी आत्मा से अगर आत्मिक लेवल पे बात करती है तो कौन सी भाषा यूज करती है? प्रेम। नवजात बच्चा है, आंखें भी नहीं खोली उसने, हर एक की गोद में जाएगा, रोएगा। जैसे माता पिता की गोद में आ जाएगा, चुप, बिना देखे आंखों से कि ये कौन है। उसके कानों को माँ, पिता, बाबा ये शब्द नहीं पता, लेकिन वो क्यों चुप हो गया? क्योंकि आत्मा की प्रेम की भाषा को समझ गई कि अब मैं उसकी गोद में हूं जो मेरा अपना है। दूसरे योनि के जीव जंतु, कई लोग अपने घर में पेट्स पालते हैं, कुत्ते बिल्ली, वो भी ये भाषा प्रेम की समझते हैं। कोई भी चीज आपने बोली है, अगर प्रेम से बोली है तो आत्मा तक असर करेगी, वो तुरंत वो काम होगा। गुस्से से बोलेंगे तो हर बार और गुस्सा बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो काम होता रहे। तो प्रेम आत्मा की भाषा है। सुख, हर आत्मा हर चीज करती है किस कामना से? सुख की कामना से, सुख मिले। क्यों कामना करती है सुख की? क्योंकि वो सुख स्वरूप है। देखिए, आप उसी चीज की जरूरत महसूस करते हैं जो आपके पास पहले से थी, कम हो गई है। शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, तो शरीर को क्या चाहिए? 5 तत्व ही चाहिए। शरीर को जीवित रखने के लिए 5 तत्वों की आवश्यकता है। ऐसे ही क्योंकि शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, तो आपको प्यास लगेगी तो आपको पानी ही चाहिए, क्योंकि पानी से ही बना है शरीर। भूख लगती है, एनर्जी कम होती है, BP डाउन होता है, तो आपको भोजन चाहिए। जिस चीज की जितनी कमी आएगी शरीर को बाहर से, उतना वही चीज चाहिए। आत्मा को भी ये सब चाहिए, हर आत्मा को चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके बने हुए हैं हम, आत्मा इसकी बनी हुई है। तो जब जब इनकी कमी आती है अंदर, हम बाहर से ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन बाहर से नहीं मिलेगी ये चीज, मिलनी परमात्मा से है। तो परमात्मा जैसे अपने आप को नहीं जानते थे, परमात्मा को भी नहीं जानते। तो परमात्मा के बारे में हम कल जानेंगे।
और उनसे जुड़कर ये सब कुछ कैसे मिलेगा वो भी हम कल जानेंगे। फिर शक्ति, अगला गुण है आत्मा का शक्ति। आप देखिए इतनी छोटी सी आत्मा दिखाई भी नहीं देती और इतने बड़े शरीर को चला रही है। शक्ति के बिना हो सकता है? आज ये आत्मा शरीर से निकल जाए तो ये शरीर अपने वजन पे खुद भी खड़ा नहीं हो सकता, 4 लोग चाहिए इसको उठाने के लिए। और अदृश्य छोटी सी ज्योतिर्बिंदु आत्मा अकेले इतने शरीर से इतना काम करवा रही है। इस शरीर से इससे भी भारी सामान उठवा सकती है। तो आत्मा कितनी शक्तिशाली है आप सोच के देखिए। एक साथ शरीर के अंदर लाखों काम चल रहे हैं, आत्मा करा रही है। 4 काम रोज हम बाहर के करने में थक जाते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा की शक्ति को पहचानते नहीं है। तो आत्मा शक्तिशाली है, चाहे तो कुछ भी कर सकती है, कल स्वर्ग ला सकती है। जितने भी लोगों ने पूरे विश्व में कोई बड़े महान कार्य किए हैं, परिवर्तन किया है, कोई बाहुबल वाले लोग थे, वो बाहुबली थे। क्या था उनके अंदर? आत्मिक शक्ति, विल पावर। मरते हुए इंसान को भी बोल दो, खटिया पे खड़ा है, बैठा है, उसको भी बोल दो ना अगर कि आपकी खटिया के नीचे सांप है, तो वो भी खड़ा हो जाएगा। शरीर की शक्ति उतनी ही हम काम में लगा पाते हैं जितना आत्मा अपने आप को शक्तिशाली समझती है। अगर आत्मा ने मान लिया कि मैं बीमार हूं तो शरीर की शक्ति भी काम नहीं आएगी। और जब ये 6 के 6 गुण आत्मा में आ जाते हैं तो आखिरी गुण जो आत्मा का है वो अपने आप पनपता है, जिसको कहते हैं आनंद। आप देखिए हर एक गुण का उल्टा विपरीत शब्द आपको शब्दकोश में मिल जाएगा। ज्ञान का ज्ञान, पवित्रता का अपवित्रता, शांति का अशांति, प्रेम का घृणा, सुख का दुख, शक्ति का निर्बलता। आनंद का उल्टा शब्द, वो तो सुख का उल्टा शब्द हो गया दुख। आनंद का उल्टा शब्द शब्दकोश में ही नहीं है। आनंद और सुख अलग अलग हैं। आनंद का मतलब क्या होता है? जब आपके पास ये 6 के 6 गुण आ जाएंगे तब आता है आनंद। अगर इनमें से किसी एक की भी कमी है तो आनंद नहीं है। आपके घर में बहुत शांति है लेकिन कोई प्यार करने वाला ही नहीं है तो आनंद नहीं है। घर में बहुत प्यार है सबके बीच में लेकिन सुख नहीं है तो भी आनंद नहीं है। जब ये सारे गुण आ जाएंगे तो अपने आप आत्मा आनंद स्वरूप बन जाती है। इसलिए अगर आनंद नहीं है तो इनमें से किसी की कमी है तो आनंद के अभाव को, जिस गुण की कमी है उसके विपरीत शब्द से बोल देंगे। अगर शांति नहीं है इसलिए आनंद नहीं है तो उसको क्या कह देंगे? अशांति। आनंद के उल्टे शब्द की जरूरत ही नहीं पड़ी, बनाया ही नहीं गया। इसीलिए आत्मा को क्या कहते हैं? सत्य चित्त। क्यों? क्योंकि आनंद स्वरूप का मतलब ये सारे गुण आत्मा में हैं। इनको याद रखने के लिए आप या तो एक फॉर्मूला याद कर सकते हैं। अगर जो इंग्लिश में लिखे हैं गुण, एक एक पहला शब्द सबका ले तो क्या बनता है? K2PPLHBP। हिंदी में याद रखना है कमला प्रसाद पांडे का लो हाई ब्लड प्रेशर। के कमला, के नॉलेज, प्रसाद पांडे प्योरिटी पीस का लो हाई लव हैप्पीनेस, ब्लड प्रेशर बी ब्लिस, पी पावर। ये हमारे 7 गुण जो हम कुंडलिनी योगा भी कई लोग करते हैं, उसमें जो 7 चक्र पे ध्यान केंद्रित करते हैं, वास्तव में ये गुण उन 7 चक्रों को नियंत्रित करते हैं। आप चक्र को जगाएंगे तो जरूरी नहीं है आप में वो गुण आ जाए, लेकिन आप उन गुणों को अपने अंदर भरेंगे तो वो चक्र जरूर आपका ठीक हो जाएगा। इसलिए योगी आत्मा जो स्वयं को, आत्मा को पहचानती है, जो आत्मा समझकर जीती है, उसका शरीर भी ठीक रहता है, उसकी आयु भी लंबी होती है। शरीर में भले रोग आए लेकिन उसका प्रभाव आत्मा पर नहीं पड़ता। तो आत्मा
जितनी ज्यादा शक्तिशाली बनती है, इन गुणों से भरपूर बनती है, शरीर भी हमारा उतना ही स्वस्थ रहता है। और ये आत्मा, जो हमने ये चक्र देखा मन बुद्धि संस्कार का, ये आत्मा पुनर्जन्म के चक्र में भी आती है। तो ये ज्ञान केवल इस जन्म के लिए नहीं है, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है। इस जन्म में आपको ये मौका मिला है इस ज्ञान को लेने का। इस ज्ञान को लेकर के सिर्फ इस जन्म को नहीं हम ठीक करेंगे अपना, ये आत्मा ज्ञान स्वरूप ये ज्ञान लेकर अगले जन्म में जाएगी। अगले आने वाले हर जन्म हमारे ठीक हो सकते हैं, क्योंकि इस जन्म में किए हुए कर्म के अनुसार ही अगला जन्म मिलता है। और अगला जन्म मनुष्य योनि में ही मिलेगा, अन्य योनि में नहीं जाएंगे। जैसा बीज वैसा फल। जितनी बार आम का बीज बोएंगे आम का ही फल आएगा, संतरा नहीं आएगा। संतरे के लिए संतरे का बीज बोना पड़ेगा। अगर पेट्रोल की गाड़ी है तो डीजल से नहीं चल सकती। ह्यूमन मनुष्य का शरीर है तो उसको ईंधन भी मनुष्य की आत्मा ही चाहिए। दूसरी आत्मा को डाल देंगे, पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डाल दीजिए तो गाड़ी नहीं चलेगी। जैसी मशीन है वैसा ही चलाने वाला चाहिए, दूसरा कोई आ जाएगा तो। हाँ, मनुष्य के संस्कार जानवर से भी बदतर हो सकते हैं, लेकिन आत्मा मनुष्य की ही रहेगी। नहीं तो अगर आप देखिए, अगर दूसरी योनि में अगर अच्छे कर्म नहीं किए और दूसरी योनि मिल जाती तो इस योनि में इतना दुख क्यों होता। आज देखिए, दूसरी योनि के लोग, एक घर में अगर एक पेट है, कुत्ता है, उसको अलग से उसके लिए कमरा होगा, अलग से उसके लिए खाना बनेगा, अलग से उसको टहलाया जाएगा। और उसी घर के अंदर अगर कोई काम करने वाली है उसको बासी खाना मिलेगा। तो किसका जीवन ज्यादा अच्छी क्वालिटी का हो गया? कुत्ते का हो गया। तो इंसान को कुत्ता नहीं बनना पड़ा। अब ये देखिए, वहां कुत्ता भी अच्छे से बैठ के टेबल पे खाना खा रहा है, यहाँ पे जो पहले कुत्ता भोजन सड़क से झूठा खाते थे अब वो लोग खा रहे हैं। एक गधा भोजन होते हुए ये नहीं कहेगा हाय मेरी किस्मत में गधा क्यों बना, लेकिन इंसान जब बोझा ढोएगा तो जरूर कहेगा। तो इंसान को गधा नहीं बनना पड़ा, लेकिन उसको अपनी मनुष्य योनि में ही वैसे कर्म करने पड़ रहे हैं। इस परिस्थिति में कुत्ता तो बड़ा खुश हो रहा होगा, अरे वाह मुझे कंबल मिल गया। इंसान सोचेगा हाय मेरे घर सर पे छत भी नहीं है। अगर मनुष्य योनि श्रेष्ठ कर्मों का ही फल हो तो दुख क्यों हो। जब हमें अपनी योनि में ही सुख दुख सब मिल सकते हैं और वो ज्यादा पीड़ा देते हैं, पश्चाताप ज्यादा होता है। दूसरी योनि में चले जाए तो फिर तो उनका काम ही वो है, वहां आपको प्रायश्चित नहीं होगा, दुख नहीं होगा, पश्चाताप नहीं होगा। इसलिए इस ज्ञान से मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा न केवल ये जन्म लेकिन आने वाले अपने कई जन्म सत्य चित्त आनंद स्वरूप बनकर, यानी सर्व गुणों से भरपूर बनकर बिता सकती हूँ, सदगति कर सकती हूँ। तो जिस आत्मा को जानने के लिए अपनी राजाई छोड़कर सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए, पूरा जीवन लगा दिया आत्मा को जानने के लिए। नरेंद्र स्वामी विवेकानंद बन गए, विश्व के आगे आध्यात्मिकता की मिसाल। उसको 1 घंटे में तो नहीं जान सकते, लेकिन क्योंकि परमात्मा ने हमें इतना स्पष्ट बताया है, इसीलिए 1 घंटे में हमने अभी आत्मा का ये बेसिक परिचय जाना। लेकिन जानना इम्पोर्टेंट नहीं है, उस आधार से चलना इम्पोर्टेंट है, अनुभव में लाना उसको इम्पोर्टेंट है।